स्वागत है आपका आज की चर्चा में। जब बड़े समझदार लोग भी बच्चों जैसी हरकत पे उतर आए तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। डब्बा कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो चाहे रात को बच्चों को लेके बाहर निकलना हो, या फिर जो है रात को जगा देना हो उनको, या फिर रात को वापस आके ये कहना हो, अरे तुम लोग सब सो रहे हो। भैया रात है तो रात को सब सोएंगे ही ना। कैसे भी कंटेंट आना चाहिए। और अब यहाँ पर जब शादी के घर में पहुँच गए हैं तो वहाँ पर जो गेम कर रहे हैं, वो गेम का क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे मारने का। और ये मारने के बाद में किसी को चिल्लाना या आवाज़ नहीं निकालनी है, यानी मुंह से अगर आवाज़ निकलेगी तो गेम से आउट हो जाएंगे। अब छोटे बच्चों वाले गेम जो लेकर बैठे हुए हैं और ये भी नहीं देख रहे कि ये गेम जो है सूटेबल भी है कि नहीं सूटेबल है। जो लोग हाथ से मार रहे हैं, देखिए जेंट्स भी है लेडीज़ भी हैं, और अगर लेडीज़ हैं और फिर जेंट्स भी हैं तो जेंट्स अगर हाथ से मारेगा तो उसका हाथ कितनी ज़ोर से लगेगा। तो वही हुआ कि उन सब के हाथ जो है बिल्कुल स्वेल कर गए, या फिर कहिए नील पड़ गए उनके हाथ पे। ऐसा तभी होता है कि जब बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है, तो इसे कहते हैं ना नील पड़ जाना, या कह लीजिए गुम चोट आ जाना, कुछ इसी टाइप से होता है। और नॉर्मली जो है ये वहाँ पर ब्लड जो है कुछ देर के लिए रुक जाता है, तो उसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो ये बेसिकली हार्मफुल है फॉर बॉडी के लिए। पता नहीं क्या क्या गेम कहाँ कहाँ से क्या क्या लाते हैं। छोटे बच्चे जो है ये गेम खेलें तो समझ में आता है। और ये सब मुझे नहीं लगता कि किसके दिमाग की उपज है, ये सिर्फ और सिर्फ फ़नी के दिमाग की उपज है। भैया तुम्हारे गाँव में ये सब चीज़ें होती होंगी, आप ये कहाँ लेकर बैठ गए हो शादी के घर में। आप शादी के घर में आए हुए हो, आपको चाहिए दोनों को, आप बड़े हो, थोड़ा इंतज़ाम देखिए, बात कीजिए, लोगों से मिलिए। इतने सारे रिश्तेदार यहाँ आए हुए होंगे, उनसे थोड़ा सा उनकी वेलकम कीजिए और उनकी वेलबींग जानने की कोशिश कीजिए और अपने रिलेशंस को और बिल्डअप कीजिए। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि जो कोई किसी के घर इतनी जल्दी जल्दी जाता है। तो ऐसे मौके पर जब ये शादी ब्याह होते हैं तो तभी आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और अपना प्यार और बीच में बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने की बजाय वो बैठे हैं बच्चों को भी लेकर, बच्चों की तरह से बच्चे बनकर ये गेम खेल रहे हैं। और सबके हाथों के हाल देखिए भाई, तौबा है, सारे के सारे तो हाथों को लाल हो गया है। और ऊपर से रख देते हैं इनाम। ऐसे लगता है सब कुछ इनके लिए पैसे के लिए ही है। 2,000 रुपये का क्यों इनाम रखा, आपको 20,000 रुपये का करना चाहिए था। क्योंकि जो आप ये सब गेम दिखा के, ये सब करके जो पैसा कमा रहे हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो फिर आपका जो कंटेंट है वो कम से कम वायबल हो जाएगा, कोई वहाँ पे भी कोई नुकसान तो तब भी नहीं रहेगा। तो 20,000 रुपये का इनाम रख देते ना, फिर ऐसा क्यों किया। और फिर यही गेम खेलना था तो फिर हाथों पे मारने का ही क्यों है, एक दूसरे के गालों पे मारने का होता तो कितना मज़ा आता। आपको जब लाल लाल देख के, नीले नीले देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत हंस रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हो आप, तो फिर देख लो ना। तो फिर गालों पे होता तो कितना अच्छा रहता, किसी के लाल, किसी के नीले, किसी के पीले, कुछ ऐसी रंग बिरंगी सबकी शक्लें दिखाई देती, बहुत ही अच्छा रहता। ना किसी को फेशियल कराने की ज़रूरत पड़ती, ना किसी को किसी और चीज़ की। सबके मुंह एकदम लाल हो गए होते बंदर जैसे। खुद को तो गेम से अलग रखा हुआ है, मतलब तमाशा देख रही हैं, और दूसरों को लगा दिया लड़ने में कि चलो अब तुम लड़ो और हम मज़ा करेंगे। भाई शादी ब्याह में रात को अगर इकट्ठे भी जाते हैं तो अगर गेम वगैरह भी खेलते हैं तो नॉर्मली अंताक्षरी वगैरह होती है, या जिसको जो जैसा आता है वो वैसा करता है। मे बी समटाइम गाने के भी प्रोग्राम भी होते हैं कि भाई आप बारी बारी से सब लोग ना कोई गाना गाएंगे या कुछ एक्ट करके दिखाएंगे। इस तरह के ना छोटे मोटे गेम्स हुआ करते हैं। और समटाइम जैसे ख़ास तौर से ये हैं, इनकी बहन ही तो लगती है ये, तो जब बहन भाई और ये सब सारे लोग मिल जाते हैं तो कम से कम अपने बचपनों की यादों को भी ताज़ा कर लेते हैं वहाँ पर, कि जब ये ऐसी थी तो ये ऐसा करती थी, और जब ये ऐसा था तो मेरे से बहुत लड़ता था। तो ये इस तरह की पता नहीं कितनी सारी बातें याद हो जाती हैं, और आपके संबंध और ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं और मजबूत होते हैं। और ख़ास तौर से जो लड़की जा रही है इस घर से, यानी जिसकी शादी है, उसको कम से कम एक हसीन यादें, एक अच्छी यादें उसके मन में छोड़ें, कि वो जो है कि अच्छी यादें लेकर जाए कि भी जब उसकी विदाई हुई थी, जब उसकी शादी हुई थी, तो सब लोगों ने मिलकर कितना प्यार किया था, और उसके घर वाले उसको इतना प्यार करते हैं कि जो उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। इतना छोटा सा बच्चा तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े की आवाज़ आ रही है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आ रही। जो लड़की का भाई है वो बीच में से अलग हो जाता है, अरे ये कोई गेम थोड़ा ना यार, ये तो मारते रहना है, दो पैसे के लिए क्या हम पिटते रहेंगे।
वैसे भी इनको तो यहाँ पे घर में रहना चाहिए था, पर इन्हें घर में रहना नहीं है, क्योंकि इनको तो कुछ भी जहमत उठानी नहीं है। कोई भी घर के अंदर परेशानी हो, रात बेरात की नींद खराब हो या कुछ भी हो, तो ये कुछ करना नहीं चाहते। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि होटल होटल बुक किया है, और होटल में रात गुजारेंगे और उसी में मतलब अपने व्लॉग और ये सब करेंगे। क्योंकि ये कहने की बात थी कि 2 या 3 दिन हमारे व्लॉग नहीं आएंगे। अब हम जो है शादी में जा रहे हैं, हमें भी लगा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, एटलीस्ट एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। हर समय काम 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 नहीं होता, क्योंकि डेली व्लॉगर्स जो होते हैं वो तो सारा दिन कैमरा चला के रखते हैं, फिर उसमें से कुछ काट छाट के आपको 15 से 20 मिनट का व्लॉग बना कर देते हैं। तो ऐसे में वो अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए, कुछ ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए और बाकी लोगों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर जगह आपका कैमरा नहीं चल सकता। आपका कैमरा ताज में नहीं चला था ना, तो अब यहाँ पे भी नहीं चल सकता। आप देखिए, ब्राइड है, उसकी हर तरह के मोमेंट को इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते, और इसलिए जो है ज़रूरी है कि वहाँ पर आप लिमिटेड जो है फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी करें। लेकिन आपको तो मतलब जो है अपने व्लॉग, अपना कंटेंट, अपना पैसा, तो ये सब चाहिए चाहिए। तो इसलिए जो है ना वहाँ भाग कर वहाँ पे गाड़ी भी लेकर गए हैं, वहाँ पे होटल में भी ले लिया। और फिर देखिए ना, बर्दाश्त तो कुछ है ही नहीं। एक बार अभी पिछले दिनों में कि जब ये मुंबई जाना चाहते थे और इनकी ट्रेन हो गई थी लेट, तो उस लेट टाइम को पास ऑन करने के लिए इन्होंने होटल लिया था, और वहाँ पर होटल में रुके थे, और फिर ट्रेन का टाइम होने पर ही होटल छोड़कर जो है स्टेशन के लिए आए थे। तो देखा जाए तो कुछ भी मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं है, कुछ भी तरह सा भी एग्जॉर्शन और ये सब हो जाएगा तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर भी होटल लिया है, बजाय इसके कि अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ बैठे हैं, अगले दिन का प्रोग्राम डिसाइड कर रहे हैं, कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया, और क्या क्या इंतज़ाम हो रहे हैं। और फिर देखिए, गर्ल्स के लिए तो और भी ज़्यादा होता है ना, कि किस टाइप के कपड़े आए हैं, किस टाइप के कपड़े जा रहे हैं, उनके लिए कुछ और तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। कई बार सारे सामान लगाना होता है, बैग्स पैक करने होते हैं दुल्हन के। और क्योंकि ये जो है दुल्हन का सामान तो बेसिकली देखा जाए तो ऑन ही रहता है, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग ये लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। या फिर जो है रिलेटिव्स वगैरह जो अच्छे अच्छे सूट्स वगैरह लेकर आए होते हैं, तो वो भी कई बार नंबर्स बढ़ाने के लिए उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। पर इनका क्या काम है, इनका सिर्फ यही काम है कि खाला के घर जाना, वहाँ पे जाके लंच करके आना। अरे भाई, शादी के यहाँ पर आए हो तो लंच वगैरह तो वहीं कीजिए ना, जैसा भी सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं आपके लिए खाना नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, एक विशेष दर्जा चाहिए और आराम से कंफर्टेबल जो लंच चाहिए। तो लंच के लिए जो खाला के यहाँ शॉपिंग के लिए चले गए, होटल चले गए, उसके बाद में घर आ गए। यही सब आप जो सारा दिन ये कर रहे हो, 2 2 बार होटल जा रहे हो, कपड़े बदलने के लिए भी होटल जा रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो आप उनको जिनके यहाँ आप आए हो, या उनकी कितनी मदद कर रहे हो, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही लग रहा है आप यहाँ पर आए हो सिर्फ और सिर्फ अपने व्लॉग्स बनाने के लिए और कुछ और पैसे अर्न करने के लिए, और साथ साथ जो है एंजॉय करने के लिए। फिर हम वही कहेंगे, मस्त राम मस्ती में और डैश डैश डैश। इनको कोई मतलब नहीं पड़ता कि किसके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर आकर भी शॉपिंग करने की ज़रूरत रहेगी। भाई, कभी जब शादी में जाते हैं सब कुछ तैयार करके जाते हैं ना, तैयारी करके जाते हैं। अब देखिए, वहाँ पे भी वो शॉपिंग करने के लिए पहुँच गए कि भाई इनको शादी के लिए कपड़े दिलवाने हैं, और उसमें भी पसंद जो अटकी पड़ी है सिर्फ चमक दमक पर अटकी पड़ी है, कि बस चमक दमक होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ ले जाके भी उसको जैकेट दिला रहे हैं जो कि चमक धमक वाली है। आ हा हा, कितना सुकून सा मिला। चलो, कम से कम जो है इसके कहने से ही इसने ले तो लिया, इसने पसंद तो कर ली ये वाली जैकेट। अब फ़नी की लैंग्वेज तो देखो, जहाँ पे बहनें हैं ये सब हैं, और वहाँ पर भी अपनी बीवी के लिए क्या कह रहा है कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, ताड़ रहे हैं। मतलब ये ताड़ना क्या होता है यार, ये थोड़ा समझो तो सही, इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो इसका मीनिंग कोई अच्छा मीनिंग तो है नहीं, और आप ये घर के अंदर घर के लोगों के लिए ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अरे, कोई सड़क के लड़के थोड़ना हैं जो आपकी बीवी को ऐसे देख कर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो, कुछ भी बोल बैठते देते हो, कुछ भी बोल देते हो। अब वह काफ़ी सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये कहना ये है व्लॉग के एंड में कि भाई हमें इतनी इज्जत मिल रही है, इतनी इज्जत मिल रही है, और इस इज्जत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग जो है, घर के लोग जो है बहुत इज्जत कर रहे हैं, ये आप आओ ये करो, आप ये आओ ये करो।
ये शादियों के घर में इसी तरीके से होता है। आप कहाँ शादियों में आते जाते हो, आपको कहाँ इनविटेशन रहता है। वहाँ मुंबई में आपके पास में कोई शादियों में आना जाना या किसी के घर जाना ये सब होता ही नहीं है। अब यहाँ आके देख रहे हो आप कि किस तरह से फैमिली का प्यार होता है, किस तरह से कल्चर होता है कि कोई अपने घर पे आता है शादियों में या किसी में आता है तो कितना उसको पूछा जाए, कितना किया जाए। आपने कितना किया था? आपने भी तो अभी एनिवर्सरी करी थी, आपने क्या हर चीज़ में पूछा कि आओ ये कर लें, आप वो कर लें? आप अपने में मगन रहते हो, अपने तैयारियों में मगन रहते हो। आपको तो ये लगता है ना जो जो आपका नहीं हुआ है काम वो सब आप करके छोड़ेंगे। हल्दी का फंक्शन दिखा रहे थे, हल्दी के फंक्शन में सब लोग उसको हल्दी लगा रहे हैं और वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल होगी लड़की, क्योंकि इमोशनल होने का तो मौका भी बनता है। तो ये मोमेंट देख के बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही मतलब इमोशनल टच लगा इसके अंदर कि उन्होंने ये सब चीज़ें दिखाई और ये रियल फीलिंग थे बेसिकली। ये वो वाली फीलिंग नहीं थी जो आप जो गुब्बारा सा मुंह बना के फुला कर दिखा देती हैं कि अब मैं गुस्सा हो गई या अब मेरे को ये हो गया वो हो गया। वो रियल फीलिंग थी रियली। उनको देखकर बहुत ही अच्छा लगा इस मोमेंट को देखकर। चलिए अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो कई सारे फंक्शन उन्होंने कैप्चर करने हैं और मोस्ट प्रॉब्ली डेली उनका व्लॉग आना ही आना है और किसी भी तरीके से इसके एक एक मोमेंट को कैप्चर करना है और उससे बहुत 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 सारे पैसे कमाने हैं। शादी तो एक बहाना है, इन्हें तो कंटेंट की तलाश है, कंटेंट कैसे भी मिलेगा तो कम से कम वो कैप्चर होगा। चलिए देखते हैं बाकी के जो फंक्शंस आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, क्या करते हैं और उसमें क्या नया ड्रामा करते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।